चैप्टर में हम पासा चैप्टर रीजनिंग का सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, जो डाइस से होता है, डाइस रीजनिंग में उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो रीजनिंग का ये पासा जो जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइस, उसका ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। जब भी एक डाइस दिया रहे, जब भी एक पासा दिया रहे, तो सबसे पहले चेक करो कि ये मानक पासा है या नहीं। अगर जो मानक पासा नहीं है तो एक के मतलब कि उसके कोई एक अंक के विपरीत सतह पर कोई भी अंक हो सकता है उसके छोड़ करके, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये मानक पासा है कि नहीं, तब हम पता लगाएंगे कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, क्या होगा, है ना, कौन सा अंक होगा। तो कैसे चेक करते हैं कि मानक पासा है कि नहीं। अगर जो पड़ोसी सतह के अंकों का योग, अगर जो पड़ोसी सतह के अंकों का योग, पड़ोसी सतह के अंकों का योग अगर जो 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा कहलाता है। तो देखो कि यहाँ पर 6 2 तो 8 नहीं हो रहा, 6 + 2 8 हो रहा है, जो कि 7 के बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर 7 के बराबर हो जाता है। 6 + जब 1 करते हैं, जब 6 + 1 करते हैं तो 7 हो जाता है। और मानक पासा का ये नियम है कि पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7 हो गया तो ये मानक पासा नहीं है। और जब मानक पासा नहीं है तो एक के विपरीत में वे सभी अंक होंगे जो कि दिखाई नहीं देते हैं। तो एक के विपरीत में या तो 3 हो जाएगा, या तो 4 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 4 5। इसमें से कोई एक अंक पीछे होगा क्योंकि ये मानक पासा नहीं है। इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पासा दिया हुआ है, ठीक, इसमें लिखा हुआ है 3 4 और यहाँ पर दिया हुआ है 1। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसी तरह से चेक करेंगे कि पहले मानक पासा है कि नहीं है या नहीं, ठीक है, कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं 3 + 1 4 होता है, 3 + 1 4 होता है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। तो अच्छी बात है कि 7 के बराबर नहीं है, ताकि मानक पासा हो सकता है चेक करने पर। फिर देखो 4 1 5, 4 + 1 5 होता है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। तो अच्छी बात है कि 7 नहीं हो रहा है, तो कि मानक पासा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 + 4 7 हो जाता, 3 + 4 7 हो जाता, अतः ये मानक पासा नहीं है। और जब मानक पासा नहीं है तो 4 के विपरीत में वे सभी अंक आएंगे जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पासे में। तो 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या 5 होगा। ये 3 अंक हो सकता है 4 के विपरीत में। तो यही हमारा आंसर हो गया, या तो 2, या तो 6, या तो 5, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। इसमें भी कह रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मानक पासा है या नहीं। मानक पासा रहेगा तो हम जानते हैं कि मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कि पड़ोसी सतह का योग कितना हो रहा है। तो देखो 2 + 4 + 2 6 हो रहा है, जो कि 7 के बराबर नहीं है, तो अच्छी बात है। +4 + 6 4 + 6 10 हो रहा है, जो कि 7 के बराबर नहीं है, तो अच्छी बात है, मानक सतह हो सकता है ना। तीनों कंडीशन देख लेंगे। अगर जो तीनों में आप 3 बार पड़ोसी सतह का योग करने पर अगर जो 7 के बराबर नहीं होगा, है ना, 1 by 1 चेक करने पर, एक के बाद एक चेक करने पर अगर जो पड़ोसी सतह का योग 7 के बराबर नहीं होगा तो वह मानक पासा होगा। तो हम तो दो सतह तो चेक कर लिए, 2 जोड़ा सतह चेक कर लिए, दो जोड़ा पड़ोसी सतह को हम चेक कर लिए कि 7 के बराबर नहीं हो रहा है। एक 2 + 4 किए हैं, 2 + 4 किए तो ही 6 आया, 7 के बराबर नहीं आया। फिर 4 + 6 किए तो 10 आ गया, 7 के बराबर नहीं आया, तो ये मानक पासा हो सकता है। एक और चेक कर लेते हैं
कि 2 + 6, तो 2 + 6 किए तो 8 आया, जो कि 7 के बराबर नहीं है। तो मैं तीनों जोड़ा, मैं पड़ोसी सतह का तीनों जोड़ा मैं चेक कर लिया हूँ कि 7 के बराबर नहीं है। अतः यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये पासा जो है वो पासा क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा की विशेषता होती है, खासियत होती है कि उसके विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। तो अगर जो 2 है तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5, तभी ना दोनों विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होगा, 7। तो 4 के विपरीत पूछा, तो 4 के विपरीत में 3 होगा, तभी 4 + 3 विपरीत सतह का योग 7 होगा। और 6 के विपरीत में 1 हो जाएगा, तभी दोनों का योग 7 होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मानक पासा पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और यहाँ पर 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत में 3 होगा। आंसर 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन अंक होगा, तो जब भी एक पासा दिया हुआ रहे तो मानक पासा चेक करो कि ये मानक पासा है कि नहीं, तभी क्वेश्चन बनेगा। जब एक दिया रहता है पासा तो मानक पासा पर ही क्वेश्चन बेस्ड रहता है। तो हम देखते कि मानक पासा है या नहीं। तो 5 + 1 6 हो रहा है, 5 + 2 7 हो जा रहा है, और 2 + 1 3। तो देखो 7 नहीं आना चाहिए और 7 आ गया। पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं आना चाहिए और आ गया, तो मतलब कि ये मानक पासा नहीं है। तो जब मानक पासा है ही नहीं तो कुछ भी अंक संभव हो सकता है विपरीत सतह पर, जो सामने में नहीं दिखाई पड़ रहा। तो 2 के विपरीत में वे सभी अंक होंगे जो कि इस पासा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस पासा में 3 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, 4 नहीं दिख रहा। तो 3 6 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। आंसर तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो हम फिर चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही पासा दिया हुआ है। जब भी एक पासा दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चेक करते हैं कि मानक पासा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम मानक पासा चेक करेंगे। मानक पासा किसे कहते हैं कि पड़ोसी सतह के कोई भी 2 पड़ोसी सतह के योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई भी 2 पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 हो जाता है तो वह मानक पासा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो 4 + 6 10 हो रहा है, 4 + 2 6 हो रहा है, और 2 + 6 8 हो रहा है। तो कोई भी 2 पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 7 नहीं हो रहा तो अच्छी बात है कि ये मानक पासा है, ठीक है। अगर जो 7 हो जाता तो मानक पासा नहीं होता, तो मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा है तो अच्छी बात है कि हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मानक पासा रहता है तो विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो 6 के विपरीत सतह क्या हो जाएगा ताकि 7 बन जाए, तो 6 के विपरीत 1 होगा तभी 7 बनेगा। तो 6 के विपरीत सतह पर अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिखा रहा है कि इन दो पासा के 2 स्थिति दिया हुआ है। बोल रहा है कि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे वाली सतह पर एक बिंदु है, तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 पासा दिया हुआ है तो अच्छी बात है, हमको चेक नहीं करना पड़ेगा मानक पासा के बारे में। बस दोनों में देखेंगे कि एक अंक कॉमन है कि 2 अंक कॉमन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, कॉमन है। तो जब एक अंक कॉमन रहता है या एक तरह का कॉमन रहता है तो हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो घड़ी की दिशा में जब घूमेंगे तो क्या होगा, पहले पासा में 3 है 5 है 4 है, 3 है 5 है 4 है, फिर इसमें कॉमन जो 3 है उसी से घूमते। तो इसमें जब एक अंक कॉमन रहता है तो घड़ी के दिशा में घूमते हैं। तो 3 है 6 है 4 है, 3 है 6 है 4 है, 3 है 6 है 2 है, 3 है 6 है 2 है। तो यहाँ पर 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 होगा, ठीक है। और 3 के विपरीत में वो अंक होगा जो कि
नहीं दिखाई पड़ता तो 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। 1 के विपरीत क्या होगा? आंसर 3 हो जाएगा। 1 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, तो 3 बिंदु होगा, ये हो गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब निचली सतह 2 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 6, 4, 2 है और दूसरा पासा की दूसरा स्थिति दिखाया गया है 3, 5, 1 है। तो जब देख रहे हैं कि दो पासा दिया हुआ है और कोई भी अंक कॉमन नहीं है, कम से कम एक अंक कॉमन रहना चाहिए 2 पासा में, और यहाँ पर कॉमन है ही नहीं। कॉमन नहीं है तो कि ऑब्वियस सी बात है कि एकदम जब कॉमन नहीं रहता, 2 पासा दिया हुआ है और कॉमन अंक नहीं है कोई भी, तो समझ जाओ कि एकदम मानक पासा है। एकदम स्पष्ट है कि कोई मानक पासा है, दोनों के दोनों मानक पासा है। चेक भी कर सकते हो यहाँ पर कि मानक पासा है कि नहीं। तो मानक पासा का क्या विशेषता होता है कि पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है। यहाँ भी देखो 6 + 2 = 8, जो कि 7 के बराबर नहीं है। और भी देखो 6 + 4 यहाँ पर 10 हो रहा है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार 2 + 4, तो 2 + 4 कितना होता है? 6, जो कि 7 के बराबर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये पहला भी मानक पासा है और दूसरा भी चेक कर सकते हैं, दूसरा भी मानक पासा है। 5 + 3 8 होता है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। 5 + 1 6 के बराबर होता है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। और 1 + 3 4 होता है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि मानक पासा ये 7 के बराबर नहीं है, मतलब कि पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं है, तो मतलब कि ये मानक पासा है। ठीक है, क्या है? मानक पासा है। और ऐसे भी देख रहे हैं कि कोई भी अंक कॉमन है ही नहीं, तो समझ जाओ कि मानक पासा ही दोनों को दोनों रहेगा। चेक भी हम कर लिए, लेकिन दोनों को मानक पासा ही है। तो जब मानक पासा है तो हम जानते हैं कि मानक पासा जब रहता है तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो बोला है कि जब 2 निचली सतह पर है, क्वेश्चन में करा जब 2 निचली सतह पर है, तो ऑब्वियस से बात है कि उसके विपरीत सतह ऊपरी सतह पर क्या होगा? 5 होगा। तभी तो दोनों का योग कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तभी दोनों का योग क्या होगा? 7 होगा। तब यहाँ पर क्या होगा? आंसर 5 होगा। विपरीत सतह क्या होगा? जब 2 नीचे है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं है। जब दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं है तो एकदम स्पष्ट है कि दोनों मानक पासा ही होगा, जरूरी होगा। ठीक है, और मानक पासा के अंकों का योग विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो 2 है निचली सतह पर, तो ऊपरी सतह पर 5 होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लिख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है जब एक नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम दोनों में देखते हैं कि कौन सा अंक कॉमन है। एक अंक कॉमन है कि 2 अंक कॉमन है कि कोई अंक कॉमन है। तो दो पासा में जब कोई अंक कॉमन नहीं रहता तो अब स्पष्ट है कि मानक पासा है, और चेक भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कम से कम एक अंक कॉमन है। क्या कॉमन है? तो 1 है। 1 जो है वो दोनों पासा में है, और तो कोई दूसरा अंक कॉमन नहीं है। 2 अंक कॉमन रहता तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कोशिश रहना चाहिए कि कम से कम एक अंक कॉमन रहे तो जल्दी क्वेश्चन बनता है। एक अंक कॉमन रहता है तो जल्दी क्वेश्चन बनता है। देखो, जब एक अंक कॉमन रहता है तो हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, जब एक अंक कॉमन रहता है तो घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आगे इसका लेक्चर भी मैंने वीडियो बनाया, उसमें सारा थ्योरी दिया हुआ है, देख सकते हो वीडियो। तो जब एक अंक कॉमन 1 1 है, इसलिए मैंने गोल कर दिया हूँ। तो हम घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ, घड़ी तो इसी तरह से घूमता है ना, इस तरह से। तो पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 6, घड़ी इस तरह से घूमेगा। पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो पहले 1 आया, 5 आया, 6 आया। दूसरे पास हम पहले 1 आएगा, कॉमन से ही लिखेंगे। ठीक है, पहले 1 कॉमन है तो 1 से मैंने लिखा हूँ। तो यहाँ भी कॉमन दोनों में 1 है तो 1 से ही लिखेंगे। 1 4 3 घड़ी की दिशा में घूमेंगे। 1 4 3, 1 आया, 4 आया, 3 आया, इस तरह से घूमेंगे। तो 1 कॉमन वाले कॉमन के सामने लिखेंगे 1 4 3। इसका मतलब ये है
कि 5 के उल्टा 4 हो गया, 5 के विपरीत सतह पर 4 होगा और 6 के विपरीत सतह पर 3 होगा और 1 के विपरीत सतह पर वो अंक होगा जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 1 के विपरीत में 2 होगा, क्योंकि 2 कहीं पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ कहीं नहीं 2 लिखा हुआ, तो 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 के विपरीत सतह पर 2 होगा और 5 के विपरीत सतह पर 4 होगा, 6 के विपरीत सतह पर 3 होगा। जब एक अंक कॉमन रहता है तो घड़ी की दिशा में घुमा के लिखते हैं कॉमन अंक से। ठीक है, और दूसरा 2 अंक जब कॉमन रहता है 2 पासा में तो हम दूसरे तरह से सोल्व करते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में लिख के सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अंक 4 नीचे सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी एक अंक कॉमन है 1। दोनों हम पासा को देखे हैं तो ऑब्जर्व किए कि दोनों में कॉमन अंक क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ अंक क्या है, 1 है, 1 दोनों में है। तो जब एक अंक कॉमन रहता है तो बताया था कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो घड़ी की दिशा में 1 से घूमेंगे तो 1 से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्या आएगा, 1 1 2 3 आएगा ना। घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 1 2 3 आएगा और इसमें घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 1 6 5 क्या आएगा, 1 6 5। तो पहला में 1 2 3 है, 1 2 3 है और दूसरा में क्या है, 1 6 5 है, 1 6 5। इसका मतलब 2 के विपरीत सतह पर 6 होगा, 3 के विपरीत सतह पर 5 होगा। 2 के विपरीत सतह पर 6 होगा, 3 के विपरीत सतह पर 5 होगा और 1 के विपरीत सतह पर वो अंक होगा जो कि नहीं दिखाई पड़ता। तो हम देख रहे हैं कि 4 नहीं दिखाई पड़ रहा तो 4 होगा। तो 1 के विपरीत सतह पर 4 होगा और ये भी कह सकते हैं कि 4 के विपरीत सतह पर 1 होगा। ये सब विपरीत सतह पर है, क्या है, विपरीत सतह पर है। ये सब जो लिखा हुआ है विपरीत सतह पर है। ठीक है, तो विपरीत सतह पर ये हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीचे और भी 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब नीचे की सतह पर 2 बिंदु हो तो ऊपरी सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पासा में एक चीज़ कॉमन क्या है कि यहाँ भी एक बिंदु है और यहाँ भी एक बिंदु है, मतलब ये कि एक बिंदु वाला कॉमन हो गया। ठीक है, तो जब कॉमन हो गया तो एक अंक जब कॉमन रहता है तो हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो यहाँ पर भी हम घड़ी की दिशा में कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, 5 है। इसमें 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है। तो 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर 2 होगा, 5 के विपरीत सतह पर 4 होगा और 1 के विपरीत सतह में वो अंक होगा जो कि दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, 6। तो हमको पूछा है कि जब नीचे की सतह पर दो बिंदु हो तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो 2 के विपरीत 3 है तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा, 3 बिंदु होगा। 2 के विपरीत पर कितना बिंदु होगा, तो 3 बिंदु होगा। ठीक है, विपरीत सतह पर 2 के विपरीत सतह पर 3 बिंदु होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर देखो पासा के 2 स्थिति दिखाया गया है। तो पासा के 2 स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अंक कॉमन है, 2 अंक कॉमन है, 3 4 3 4। और जब 2 अंक कॉमन रहता है, जब भी 2 अंक कॉमन रहता है तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। जब 2 अंक कॉमन रहता है 2 पासा में तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि पहला पासा में 5 अंक बचा हुआ है, दूसरा पासा में 6 अंक बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते हैं कि 3 और 4 के विपरीत में क्या होगा। तो 3 और 4 के विपरीत में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी विपरीत हो सकता है, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि 5 के विपरीत में 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक 3 4 दोनों पासा में कॉमन है। तो यहाँ पर 5 के विपरीत 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पासा की 4 स्थिति दिखाया गया है। 4 स्थिति में दिखाया गया है तो
बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे सोल्व करें, पहले दो पासा में देखें कि दूसरा तीसरा में देखें। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि पहले दो पासा में कितना अंक कॉमन है, दूसरे तीसरे पासा में कितना अंक कॉमन है, या तीसरे चौथे में हमको एक अंक कॉमन खोज लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। दो अंक कॉमन रहता है तो हम पूरा सब कुछ डिटेल नहीं निकाल पाते हैं कि सभी अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, है ना। लेकिन जब दोनों दो पासा में एक अंक कॉमन होता है ना, तो हम घड़ी की दिशा में घुमा करके हम क्या करते हैं कि सभी अंक निकाल लेते हैं सभी अंक के विपरीत में, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एक अंक कॉमन रहना चाहिए, वैसा दो पासा को चुनेंगे। ऐसे तो बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम वही कोशिश करेंगे कि दो पासा में केवल एक ही अंक कॉमन रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट दो पासा को देखते हैं कि पहले दो पासा में क्या अंक कॉमन है। तो पहले दो पासा में 6 भी अंक कॉमन है और 2 भी कॉमन है। 6 2 दोनों पासा में है, 6 2 दोनों पासा में है। तो जब 6 2 दोनों पासा में है तो 3 के बचे हुए 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो निकालना है 6 के विपरीत, तो इसी कारण से मैं बोल रहा था कि दो अंक कॉमन रहता है तो निकालने में दिक्कत होता है कि कौन सा अंक कॉमन होगा। लेकिन जब एक अंक कॉमन रहेगा तो हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो सब के सब निकल जाएगा विपरीत सतह के अंक, ठीक है। तो अब हम दूसरा तीसरा पासा में देखते हैं कि क्या होगा। तो दूसरा तीसरा पासा में देखने पर पता चलता है, तो देखो यहाँ पर तीसरा चौथा पासा में देखो, तीसरा चौथा पासा में एक ही अंक कॉमन है, क्या, 4। तो अच्छी बात है, यही तो मुझे चाहिए। दो अंक कॉमन रहता तो जल्दी खोजने में दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं होता, मतलब टाइम लग जाएगा। और कंपटीशन में टाइम चाहिए, टाइम बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना चाहिए। इसी कारण से हम यही पता करेंगे कि कौन एक अंक कॉमन है दो पासा में, वही दो पासा को पकड़ेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो यहाँ पर 4 इन दो पासा में, तीसरा चौथा पासा में एक ही अंक कॉमन है, तो यहाँ से जल्दी आंसर आ जाएगा। जब एक अंक कॉमन रहता है तो घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, यहाँ भी 4 कॉमन है तो घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 4 घड़ी की दिशा में जब घूमेंगे तो 4 6 5 होगा, 4 6 5, ठीक है। और जब दूसरे में घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 4 1 2, 4 1 2, ये हो गया। तो आसानी से अब हम हल कर लेंगे कि 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 4 के विपरीत तो 3 है ही, क्योंकि बचा हुआ है। देखो यहाँ से जल्दी पता चल गया। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे हम अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कॉमन ही खोजते रह जाते हैं, टाइम भी पार हो जाता है। इसलिए एक ही अंक कॉमन खोजना चाहिए। ऐसा जब एक से अधिक पासा का स्थिति दिया हुआ रहता है तो ऐसा दो पासा को पकड़ना चाहिए जिसमें कि एक अंक कॉमन हो। 2 अंक कॉमन वाला में ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाने से यही तो फ़ायदा है। और 4 जो कॉमन है उसके विपरीत में वो अंक होगा जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा। तो क्योंकि 4 6 5 2 1 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 विपरीत अंक हो जाएगा 4 के, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा वो हमको निकालना है। तो पहले दो पासा में हम देख रहे हैं कि कोई भी अंक कॉमन नहीं है, सब के सब अलग है। तो जब कोई भी अंक दो पासा का ऐसा स्थिति जिसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो हम चेक करेंगे दूसरा तीसरा पासा में कम से कम एक अंक कॉमन रहना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक पासा दिया हुआ है तो हमको कॉमन अंक खोजना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कम से कम 2 पासा देता तो मानक पासा होता या तो एक अंक कॉमन होता। लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा पासा दिया हुआ था, ऑब्वियस सी बात है कि एक अंक कॉमन होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि दूसरा तीसरा पासा में एक अंक कॉमन 5 है, तो अच्छी बात है, एक अंक कॉमन 5 है तो जल्दी बन जाएगा। 2 अंक कॉमन रहता तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो दूसरे तीसरे पासा को मैं पकड़ लिया हूँ, ठीक है, इसको चुन लिया हूँ। अब इसी से सॉल्व करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो
5 4 2, घड़ी की दिशा में घूमेंगे 5 कॉमन दोनों में, तो 5 4 2, ठीक है। तो 5 4 2, और दूसरे पासा में तीसरा नंबर पासा में 5 कॉमन है, तो 5 3 1, घड़ी की दिशा में घूमेंगे 5 3 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 3 1, तो 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत वो अंक होगा जो कि दिखाई नहीं पड़ता। सब क्या नहीं दिखाई पड़ रहा, 6 नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि 5 4 2 3 1 है ये, लेकिन 6 नहीं है। तो 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 5 के विपरीत सतह पर। लेकिन हमको 3 के विपरीत सतह पर पूछा था, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, तो 3 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत सतह पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें भी देखो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो कैसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब 2 अंक कॉमन रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो अब हम अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहले 2 पासा में तो 2 अंक कॉमन है 5 1, तो निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि 2 बचा हुआ 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा बचा हुआ। तो अब कोई फ़ायदा हुआ, एक ही चीज़ पता चला तो कोई फ़ायदा हुआ। इसी कारण से कहते हैं कि जब 2 अंक कॉमन रहे तो उसको मत देखो, 1 अंक कॉमन वाला खोजो तो जल्दी आंसर हो जाएगा। इससे एक ही चीज़ पता चला, 2 के विपरीत 6, और तो कुछ नहीं पता चला। तो हमको 4 के विपरीत निकालना है, तो इस तरह से टाइम भी लग जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस दोनों में दूसरा तीसरा पासा में 5 6 कॉमन है, 5 6 कॉमन है दूसरा तीसरा पासा में। तो बचे हुए 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, बचा हुआ 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, मतलब 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 आंसर हो गया। ऐसे हम तीसरा चौथा नंबर पासा से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 अंक कॉमन 4 है, जब 1 अंक कॉमन 4 है तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर अगला लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से रंग हरा रंग के विपरीत है। हरा रंग के विपरीत खोजना है, तो हरा वाला पकड़ेंगे, जैसे हरा इसमें है तो इस तीसरा नंबर और दूसरा नंबर को मिलाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा 1 या 2 रंग कॉमन है, ठीक है, तो जल्दी बनेगा। और यहाँ भी हरा है तो तीसरा चौथा भी देख सकते हैं, क्योंकि हरा यहाँ है तो तीसरा चौथा देख सकते हैं, हरा इसमें है और इसमें भी देखो दिया हुआ है। तो हम दूसरा तीसरा पासा को देखते हैं कि क्या क्या कॉमन। तो दूसरा तीसरा पासा में देखो लाल कॉमन है, ठीक है, लाल कॉमन है, दूसरा तीसरा पासा में लाल रंग कॉमन है। तो घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, लाल नारंगी बैगनी, घड़ी की दिशा में लाल नारंगी बैगनी लिखेंगे, लाल नारंगी और बैगनी, ठीक, ये हो गया लाल नारंगी बैगनी। इसमें क्या है, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, क्या होगा, लाल हरा नीला। मतलब ये कहने का मतलब है कि हरा के विपरीत क्या होगा, नारंगी होगा, हरा के विपरीत क्या होगा, नारंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और नीला के विपरीत बैगनी, नीला के विपरीत बैगनी, लाल के विपरीत में वो रंग होगा जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जामुनी हो जाएगा, लाल के विपरीत जामुनी हो जाएगा, ठीक। हरा के विपरीत नारंगी होगा। इधर से भी निकाल सकते हैं कि देखो हरा कॉमन है, नीला भी कॉमन है, तो लाल के विपरीत जामुनी हो गया। और भी कॉमन होगा ना कुछ कुछ, जैसे कि इसमें पहला और चौथा, पहला चौथा, पहला में जामुनी कॉमन है, तो जामुनी कॉमन है तो आसानी से बन सकता है। जामुनी नीला हरा, जामुनी बैगनी नारंगी, तो नारंगी के उल्टा क्या होगा, हरा, तो ऑप्शन डी हरा हो जाएगा, ठीक है। नारंगी के उल्टा हरा, हरा के उल्टा नारंगी, तो नारंगी आंसर है। तो पहला चौथा से भी बन रहा था, दूसरा तीसरा से भी बन गया, ठीक है।
यहाँ जामुनी लिखा हुआ, जामुनी लिखा हुआ, ठीक है। जामुनी जामुनी कॉमन हुआ, नीला तो नीला के उल्टा बैगनी, हरा के उल्टा नारंगी, तो नारंगी आंसर हो गया। वहाँ से भी बन रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज के सामने की सतह पर क्या होगा। सामने की सतह मतलब विपरीत सतह ही होता है, ठीक है। सामने की सतह मतलब विपरीत की सतह हो रहा है। तो बोला त्रिभुज के विपरीत पूछ रहा है ना, त्रिभुज के विपरीत सतह पर पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे, इसमें तो देखो भागा भागा कॉमन है, जोड़ जोड़ कॉमन है, भागा जोड़ कॉमन है, तो त्रिभुज के विपरीत ओ हो जाएगा। त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाएगा, ओ। त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाएगा, ओ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। ऐसे ही देख रहा है कि दो चीज़ कॉमन है, तो बचे हुए चीज़ एक दूसरे के विपरीत होता है, तो त्रिभुज के विपरीत ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी मदद से, ये जो दिया हुआ है इसकी मदद से चारों ऑप्शन में जो पासा मोड़ करके बनाया गया है, इस पासा में से कौन सा पासा बनेगा। सब पासा नहीं बन सकता है, कोई एक ही पासा बनेगा, है ना। 3 को गलत दिया हुआ है, 1 सही है, तो इसी को हम इसी से हल करेंगे। यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एफ के विपरीत सतह पर बी होगा, है ना। एक अंक छोड़ करके देखो, इस एफ के बाद ई छोड़ देंगे बी, तो एफ के विपरीत सतह पर बी आना चाहिए। एफ के विपरीत सतह पर बी आना चाहिए, मोड़ मोड़ के देखेंगे, ठीक है। और ई के विपरीत सतह पर सी आना चाहिए, ई के विपरीत सतह पर सी आना चाहिए, ई के विपरीत सतह पर सी आना चाहिए। और जो बचा हुआ है ए और डी, तो ए के विपरीत सतह पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो कहने का मतलब है कि एफ के पड़ोसी सतह बी नहीं होना चाहिए, तो एफ के पड़ोसी सतह बी हो गया, तो ये पासा तो नहीं बनेगा। फिर इसी तरह से और भी देखते हैं कि एफ के पड़ोसी सतह बी नहीं है, तो ये हो सकता है। और भी देखते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। और चेक करते हैं, ई के पड़ोसी सी नहीं होना चाहिए, तो ई के पड़ोसी सी नहीं है, तो ये हो सकता है। और ए के पड़ोसी डी नहीं होना चाहिए, मतलब डी के पड़ोसी ए नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आंसर। जो बी नंबर पासा है वो बनेगा। और इधर से हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये ई के पड़ोसी सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ई के विपरीत सी है, तो ई के पड़ोसी सी नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ से क्या कैंसिल होगा, ए के विपरीत डी है, तो ए के पड़ोसी डी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से ए के पड़ोसी डी है, तो यहाँ से भी कैंसिल हो गया। तो सब पासा कैंसिल हो गया, जो कि बी नंबर ही सी पासा बनेगा, तो बी नंबर पासा ही सही होगा। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ, यहाँ भी क्वेश्चन है कि चारों पासा में कौन सा पासा बन सकता है। तो 5 के विपरीत 4 आना चाहिए, तो 5 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत सतह पर 4 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 1 के विपरीत सतह पर 3 होना चाहिए, 1 के विपरीत सतह पर 3 होना चाहिए। और जो बचा हुआ है 2 के विपरीत सतह पर 6 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 का पड़ोसी 6 नहीं होना चाहिए, 2 के पड़ोसी 6 नहीं होना चाहिए, तो 2 के पड़ोसी 6 है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, 2 के पड़ोसी 6 हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। और कह रहा है कि 4 के पड़ोसी 5 नहीं होना चाहिए, तो देखो 4 के पड़ोसी 5 है, तो ये भी नहीं होगा, 4 के पड़ोसी 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो पड़ोसी कैसे हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 के पड़ोसी 3 नहीं होना चाहिए, तो देखो कि इसमें 1 के पड़ोसी 3 है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला नंबर ऑप्शन सही है, पहला नंबर ही बनेगा। जब 3 को डिलीट हो गया तो 1 ही हो गया ना, और इस क्वेश्चन में डिलीट ही करना चाहिए, सही बनाने के चक्कर में रहोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ 5 के पड़ोसी 4 नहीं होना चाहिए, तो 5 के पड़ोसी 4 नहीं है ना, 5 के पड़ोसी 4 नहीं है। उसी तरह से 2 के पड़ोसी 6 नहीं होना चाहिए, तो 2 के पड़ोसी 6 नहीं है, इसमें है ही नहीं 2 के पड़ोसी 6। फिर 3 के पड़ोसी 1 नहीं होना चाहिए, तो 3 के पड़ोसी 1 नहीं है, तो यहाँ से भी चेक हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 ही पासा बनेगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन लिखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से।
देखो 17 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर LKU लिखे हो तो उसका ओरिएंटेशन थोड़ा तिरछा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको मोड़े हैं तो L जो ऐसे लिखा हुआ वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ओरिएंटेशन पर मत जाऊँ क्योंकि मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ओरिएंटेशन थोड़ा उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये निश्चित करना कि पड़ोसी सतह पर वो होगा कि नहीं होगा। तो देखो O के विपरीत क्या है? L है, तो O के विपरीत L आना चाहिए, O के विपरीत में L आना चाहिए। ठीक है, O के विपरीत सतह पर L होना चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पर K के विपरीत सतह पर यम होना चाहिए, K के विपरीत सतह पर यम होना चाहिए, K के विपरीत सतह पर यम होना चाहिए। एक छोड़ के बनाएंगे, जैसे K के बाद L छोड़ देंगे, M लिखेंगे, O के बाद K छोड़ करके L लिखेंगे, तो O के विपरीत L हो गया, K के विपरीत M हो जाएगा और बचा हुआ T के विपरीत U हो जाएगा, T के विपरीत U हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि T के पड़ोसी U नहीं होना चाहिए, T के पड़ोसी U नहीं होना चाहिए। तो देखो T का पड़ोसी U नहीं है C नंबर में, तो ये हो सकता है। और भी चेक करेंगे, K का पड़ोसी यहाँ से देखो K के पड़ोसी M नहीं होना चाहिए, तो K का पड़ोसी M नहीं है तो अच्छी बात है। L का पड़ोसी O नहीं होना चाहिए, L का पड़ोसी O नहीं होना चाहिए, तो L का पड़ोसी O नहीं है, तो C नंबर ऑप्शन होगा। 1 नंबर तो कैंसिल हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर K के पड़ोसी यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि L के पड़ोसी O नहीं होना चाहिए, तो L के पड़ोसी यहाँ पर दिया हुआ तो नहीं होगा, ये भी नहीं बन सकता है पासा। और यहाँ पर क्या है, M के पड़ोसी K नहीं होना चाहिए, तो M के पड़ोसी K नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। अब ये पहला नंबर चेक करना है कि LUK, तो LUK तो क्या होगा इसमें? ये हो सकता है आंसर कि नहीं, मतलब कि 2 पासा बनाया जा सकता है, 1 नंबर और 2 नंबर पासा बनाया जा सकता है, ये संभावना है बनने का। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर पासा बनेगा, लेकिन 1 नंबर A और C नंबर वाला पासा बनेगा, लेकिन B और D वाला पासा नहीं बनेगा। ठीक है, K के पड़ोसी सतह हो जाएगा, ये U हो जाएगा, देख भी सकते हैं, मन में भी सोच सकते हैं। और L के पड़ोसी सतह K हो जाएगा, L के पड़ोसी सतह U भी हो जाएगा। ठीक है, इसको मोड़ने पर तो 1 नंबर और C नंबर पासा बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ही टाइप के क्वेश्चन बनता है। और भी थोड़ा वेराइटी होता है हल्का फुल्का, लेकिन यही 2 मेथड है, यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।